परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाओ जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। पालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में सभी संतजनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। बेगा जी बेगा आपे पधारो, बेगा जी बेगा आपे सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु दरियाओ जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु बाबा महाराज ने धन्य हो धन्य। पालनपुर धाम बारंबार
बारंबार हुए। राम सभा में रामलाल महाराज सभी संतजनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में या समझाने में किसी भी प्रकार की ऐसे त्रुटि रह जाए तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि ये गुरु महाराज का ज्ञान है, बहुत ही अथाह है, बहुत ही गहरा है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, आप सभी के समक्ष रख सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सबको सद्गुरुदेव जी महाराज है, सत्य स्वरूप राम जी महाराज है। तो जैसा कि अपना विषय चल रहा है गर्भ चेतावनी का ग्रंथ, तो इसमें परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज शिष्य को गर्भ में वो क्या दुख पाता है, क्या भारी दुख पड़ता है, उस दुखों को बता रहे हैं, शिष्य को याद दिला रहे हैं। तब शिष्य सद्गुरु जी महाराज से करुणा खाता है कि वो सद्गुरु जी महाराज फिर आखिर हम क्या करें कि हमारा इस संसार से जन्म मरण ही मिल जाए। आखिर हम आए तो भजन भक्ति और सिमरन के लिए, तो फिर क्यों भटक रहे हैं और ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी जीवात्मा का कारज हो जाए, हमारी 84 मिट जाए, हमारा दुख मिट जाए। तो महाराज क्या समझा रहे कि गुरु शिष्य को समझाए के कया गर्भ दुख आए, ए दुख पाछे प्राणिया अब नरे भूला जाए। तब ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने शिष्य को समझा करके गर्भ के दुख बताया कि क्या क्या गर्भ के दुख है, जो अपन सभी ने कल बहुत ही अच्छे से समझा और सुना था। और ये दुख जिस जिस प्राणियों ने मनुष्य देह धारण किया है, ऐसे सभी प्राणियों पे गर्भ पे पहले पड़े, ये सब दुख पहले पड़े, परंतु गर्भ से निकलने के पश्चात ये सभी मनुष्य प्राणी इन दुखों को भूल गए हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि अब नर भूला जो ये मार पड़सी सिर भारी, सुन शिष ए दुख होए सोज में गया विचारी। महाराज फरमा रहे कि गर्भवास का दुख सुनने के बाद में भी अगर कोई गर्भ का दुख भूल करके इधर उधर धूल डगरों में राज रहे हैं, सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति को छोड़ रहे हैं, तो महाराज फरमा रहे कि बड़ा भारी दुख पड़ने वाला है कि अभी जो जो मनुष्य प्राणी इन दुखों को भूले जा रहे हैं और राम नाम को नहीं लेते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, राम सुमिरन नहीं करते हैं और माया के अन्य देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उन सभी के सिर पर होड़ काल के भारी दुख पड़ेंगे, यानी मार पड़ेगी, यानी 84 लाख योनियों में धक्के और धोखे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को चेता रहे हैं कि भाई गर्भ का दुख बड़ा भारी है और संसार में इससे बढ़कर और कोई भारी दुख हो ही नहीं सकता। गर्भ का दुख मतलब एक तरह से नरक कुंड है। इसलिए हमारे डॉक्टर साहब भी कभी ऑनलाइन में समझाते कि थारे सिर परे झूमे जुल्मी काले, गफलत में भैया काए खुशोए। थारे सिर परे झूमे जुल्मी काले, गफलत में भैया काए खुशोए। तो गर्भवास का दुख याद दिलाने के बाद में भी, सुनने के बाद में भी अगर अपन परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके राम द्वारे में जा करके रामदेव में जा रहे तो फिर 84 नहीं भोगेंगे और जब दूध की मार नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, क्योंकि
सदगुरु परमात्मा को जानते हुए अनजान बन जाते हैं। अगर कोई जानबूझ करके गलती करता है तो महाराज कहते हैं कि उसको 100 गुना दोष है। और अगर किसी को परमात्मा की भक्ति का ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने धारण ही नहीं किया, उन्होंने कभी सुना ही नहीं, तो उसको कोई दोष नहीं है। और जो जानबूझ करके अनजान बन जाता है उसको 100 गुना दोष है। महाराज ने कहा है कि 100 वर्ष भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक में जाए। 100 साल तक राम जी महाराज की भक्ति करते हैं और मान लो उनके कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आ जाता है कि जैसे रामदेव ले जाऊंगा या फिर किसी देवी देवताओं का व्रत कर लूं या उपवास कर लूं, तो सीधे वो जीव 84 में जाएगा। क्योंकि सब कुछ जानते हुए जीव अनजान बन जाता है तो उसको 100 गुना दोष है और सीधा ही जीव 84 में जाता है, नरक कुंड में जाता है। घोड़काल के भारी दुखों में वो जीव पड़ता है। तो महाराज हमारे की है शिष्य, ऐसे दुख बढ़ते ये मैं देख करके आया हूँ और तुम्हें देख करके अनुभव करके बता रहा हूँ। क्योंकि महाराज ने कहा कि जब मैं गिगर में चढ़ा, मेरा ध्यान जब गिगर में चढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि होनकार पारब्रह्म की भक्तियां करने वाले सतरूप परमात्मा की भक्ति के बिना संसार के सभी जीव नरक कुंड में जा रहे, दोजख में जा रहे, और जिनके पास सतरूप परमात्मा का शरणा है वो राम नाम का सिमरण करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर रहे हैं। अब शिष्य गुरुदेव जी महाराज से क्या करुणा कर रहा है। जब महाराज ने ये बात बताई तो शिष्य क्या कह रहा है कि हो गुरुदेव जी ए दुख छूटे में गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुरु के चार कोने औसत झड़ी खावे। कि हो गुरुदेव जी महाराज ये दुख कैसे छूटेगा। महाराज से पूछ रहा है शिष्य कि ये गर्भ के दुख आखिर ये कैसे छूटेंगे गुरुदेव जी महाराज। गर्भ का रोग छूटने के लिए कौन सी औषधि बूटी खावे जिससे कि ये रोग हमारा मिट जाएगा, यानी ये हमारी 84 मिट जाएगी। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है, ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे कि हमारी 84 का रोग मिट जाए। और अपन सभी तो सुबह ही महाराज जी ने फरमाया कि भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली जीव है। और सदगुरु जी महाराज की विशेष कृपा से हमें वो जड़ी बूटी मिल गई है, यानी वो राम नाम वो सत्संग भक्ति हमें मिल गई है। सत्य गुरा Oh
औषधि पिलाई, यानी ये राम नाम रूपी ऐसी औषधि पिलाई कि 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सुजाय। 84 का रोग मिट गया और सीधे ही ब्रह्म में जाकर के मिल गए, सतरूप परमात्मा के देश में जाकर के मिल गए। ऐसी कृपा हमारे सतगुरु जी महाराज ने करी। आ औषधि तो आप ही जी करता जाने है पीवण हार। ये औषधि तो वही पीना जानते हैं जिन्होंने इस औषधि को पिया है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी कैसे ठीक होती है? दवा लेने से ठीक होती है। तो हमारी ये 84 रूपी जो बीमारी हमें अनंत जन्मों से, युगान युगों से ये बीमारी अपन को लगी हुई है, तो ये बीमारी अपनी कैसे कर सकती है? इस राम नाम रूपी औषधि से, इस जड़ी बूटी से ही हमारा जन्म मरण रूपी जो रोग है वो मिट सकता है। कि आ औषधि तो आप ही जे करता जाने है पीवण हार। जैसे अपने बाबा जी महाराज फरमाते थे कि भाई गन्ना का जूस जो पिएगा उसी को मीठा लगेगा, यानी हाथ पर जो चूसी बिनी मीठो लागी। तो वास्तव में जो पिएगा उसी को मीठा लगेगा, और जो राम नाम का स्मरण करेगा, जो इस राम नाम को भजेगा, उसी को पता चलेगा कि इस राम नाम मंत्र का क्या आनंद है और ये आनंद कहाँ ले जाता है, कौन से देश का आनंद जीव को आने लग जाता है। तो पीने वाला ही इस औषधि का कीमत जानता है। जाने है पीवण हार, के सुख देव कोई और ना जाने, को मुख सुसंसार। महाराज फरमाने की जिन्होंने इस औषधि को नहीं पिया है वो केवल सिर्फ मुख से महाराज के ज्ञान की महिमा ही करते हैं, बखान करते हैं, और जिन्होंने असल में पिया है इस राम नाम को उसकी 84 मिट गई है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जाने है पीवण हार, पीने वाला ही इस औषधि का मूल्य जानता है, स्वाद जानता है, आनंद जानता है। तो हमारे सतगुरु जी महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी भारी कृपा करी। इसलिए गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अब मेरी अरज तुम सुन लेना। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो गुरुदेव, आपने दिन दिन हो महाराज, आपने दिन दिन हो। तो धन्य है हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जिन्होंने ये सत्संग रूपी जड़ी बूटी, ऐसा रस, ऐसा राम नाम रूपी अमृत का प्याला अपन सभी भाई बहनों को पिलाया। तो ऐसी भारी कृपा हमारे सतगुरुदेव जी महाराज ने अपन सभी राम सभी भाई बहनों के ऊपर करी है। तो शिष्य कह रहा है कि हो गुरुदेव जी ए दुख छूटे कैम, गर्भ कैसे नहीं आए, सो गुरु के उचारे कौन औषध जड़ी खावे। ऐसी कौन सी औषधि, ऐसी कौन सी जड़ी हम खावे जिससे कि हमारा ये रोग मिट जाएगा। तब सतगुरु जी महाराज ने क्या कहा कि अबे ओ गर्भ छूटे एम, परिचित नाम सुवे प्रेम, मन हरे बुध एको माए, करिए नहीं दूर
अब वो गर्भ छूटे एम परचित नाव सु वे प्रेम। महाराज फरमा रहे कि यह गर्भ का रोग सभी का आज दिन तक राम नाम से ही छूटा है। आज तक भी अगर किसी का गर्भ का रोग मिटा है, किसी की 84 मिटी है, तो इस राम नाम से ही मिटी है। ऐसे गर्भ का रोग मिटाने वाले परिचित राम नाम से प्रेम करते हैं, यानी जिन्हें राम नाम से प्रेम हो जाता है और जो राम नाम से प्रीत लगा लेते हैं और अपने मन तथा बुद्धि को उस रोग मिटाने वाले परिचित राम नाम में लगा देते हैं और मन तथा बुद्धि उस नाम में लीन हो जाती है। और इसके अलावा माया के दूसरे उपाय से मन तथा बुद्धि निकल जाती है और राम नाम से उस जीव को प्रीत आ जाती है, प्रेम आ जाता है। सतगुरु जी महाराज के प्रति भाव बढ़ते ही उस जीव को राम नाम से प्रेम आ जाता है। और प्रेम, महाराज ने कहा है कि भक्ति हमेशा प्रेम से उगती है। प्रेम कैसा? जैसे कि विठल राव को महाराज ने कितना संसार का अच्छा दृष्टांत देकर के समझाया कि विठल राव अब आ कही उलट मिले की में जाए, हंस आवण की रीत सो सब ही कही बजाए, सभी कही बजाए दया कर अबा कहिए, अमर लोग की में जाए सबद सुख कैसे लही। हो गुरुदेव जी महाराज, जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो तो सारी रीत आपने बताई कि प्रकृति से आता है और माँ के गर्भ में जाता है और फिर जन्म लेता है। लेकिन वो जीव अब अमर लोग कैसे जाएगा, वो रीत आप मुझे बताओ। तब महाराज ने कहा कि सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमारे, प्रभुटी से बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ तीन बारे, पढ़ियो गर्भ तीन बारे, प्रेम वो उलटो चाहिए, शंख नारे को त्याग बंक पीछम दिस गई, साजन को जी बाइयो, चढ़े सबद संग तारे, सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। महाराज ने स्पष्ट फरमा दिया कि जिस तरह से संसार में पति और पत्नी में कैसा प्रेम, अटूट प्रेम होता है, अथाह प्रेम होता है, तब दो जीव से तीसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। अक्सर संसार के प्रेम में इतना पावर है कि एक जीता जागता इंसान पैदा कर सकता है। तो क्या अपन इस राम नाम से प्रीत ला करके इस कुदरत कला, इस सतरूप साहब की सत्ता को प्रकट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ होगा तो प्रेम से होगा। संसार में भी कोई काम बनता है तो अपना प्रेम से ही बना है। तो परमात्मा से मिलने की रीत भी वही प्रेम, उससे भी लाख गुना प्रेम इस शब्द से अपन करेंगे, तब राम जी महाराज की विशेष कृपा अपन सभी के ऊपर होगी। तब महाराज ने कहा कि रोग मिटाने वाले परिचित राम नाम में प्रेम करते हैं और मन तथा बुद्धि को उस नाम में लीन कर लेते हैं। और इसके अलावा माया के जितने भी दूसरे जो भी खटपटे हैं, उन सभी से अपना मन और बुद्धि को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार जब इस प्रकार से मन और बुद्धि को अन्य आन की उपासनाओं भक्तियों से निकाल करके केवल इस राम नाम से प्रीत करते हैं, तब राम जी महाराज की विशेष कृपा होती है। जी किस प्रकार से त्याग करना है, महाराज ने निर्णय के अंत में फरमाया है कि सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसर जाए, जीव उलटी पर हरे, यूं त्यागे मन माए, यूं त्यागे मन माए, मोख जब प्यारी लागे, ज्यों बालक माँ हेत काम कामी सिर जागे, सुख राम ज्ञान प्रकाशिया, केवल उपजे आए, सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसर जाए। महाराज फरमाए कि सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसर जाए। संसार की सारी भक्तियां सुन करके एक भक्ति सतरूप परमात्मा की भक्ति को अपना लेता है और बाकी सारी भक्तियों को अपने निज मन से निकाल देता है। कैसे निकालता है कि जीव उल्टी को पर हरे, यू त्यागे मन माए।
जिस प्रकार अगर अपन भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो वो भोजन अजीर्ण हो जाता है, जहर का काम करता है, फिर उल्टी हो जाती है। तो उस उल्टी की तरफ अपना ध्यान जाता है क्या? कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, उनकी तरफ देखते ही नहीं है। तो ऐसे ही हमें सतरूप परमात्मा के अलावा संसार की जितनी भी भक्तियां हैं उन सारी भक्तियों का ऐसे त्याग करेंगे, तब राम जी महाराज का निजमन हमारे ऊपर मानेगा कि यूं त्यागे मन माई मोख जब प्यारी लागे, तब उस शिष्य को मोख प्यारी लगेगी, सतरूप परमात्मा के देश में जाने की इच्छा होगी और इस राम नाम से प्रीत होगी कि ज्यों बालक माँ हेत काम कामी सिर जागे। जिस प्रकार बालक को अपनी माँ से कितना प्रेम होता है और कामना में कामिनी को कितना प्रेम होता है। सुखराम ज्ञान प्रकाश या केवल उपजे आए, सर्वलोक की रीत सुन निजमन निसर जाए। इस प्रकार हमें तीन लोक की भक्तियों का त्याग करना पड़ेगा, तब राम जी महाराज का निजमन हम सभी के ऊपर मानेगा। ऐसो पच राखे जोए माने आन नहीं कोई, आठों पौरे ओही काम जूंजे नाम ले मुख धाम। कि ऐसो पच राखे जोए माने आन नहीं कोई, यानी ऐसा पथ्य जो रखता है और राम जी को छोड़ करके अन्य देवताओं को जरा सा भी नहीं मानता है, ऐसा पथ रखता है, राम जी महाराज के अलावा किसी को भी नहीं मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी को भी नहीं मानता है। और 8 बार मुख से राम नाम लेने में झूंझता रहता है, यानी 8 बार इस राम से झूंझता है, इस राम से प्रीत करता है, इस नाम से प्रीति लगाता है और राम नाम लेने का एक ही काम करता है, तब उसके गर्भ में आने की रीत छूटती है। और ऐसा कौन कर सकते हैं? ऐसा संत जन ही कर सकते हैं, जो बिरला जन है, जो राम जी महाराज के भेजे हुए संसार में हरिजन है और जो राम सने भाई बहन है, वो ही इस रीति को अपना सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि जने सासुरन कोई होती ने लोक फिर जोई साधो, तीन लोक फिर जोई साधो, जने सासुरन कोई हो राजा रावे, घड़ी पल जूंजे राजा रावे, घड़ी पल जूंजे पीछे जुग सा होई हो, जने सा सूरन को हो, आटे पौरे बिन खांडे जूंजे, आटे पौरे बिन खांडे जूंजे, निमकन भूले सोई हो, जने सा सूरन को हो, और सोरे सब काया मारे, और सोरे सब मारे, आत्म जन छिन खोई हो, जने सा सूरन को ही हो, के सुख राम सुरान रे माई, के सुख राम
सोरन को हो तीन लोक पीर जोई साधो तीन लोक पीर जोई साधो जन सासुरन कोई हो जन सासुरन कोई हो। परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान से अनुभव करके देखा है कि जो राम जी महाराज के जो जन है उनकी बराबरी 3 लोक 14 भवन में कोई नहीं कर सकता और उनके बराबर कोई सूरवीर नहीं है, क्योंकि राजा राव घड़ी पर झुंझे पीछे झुकसा होई हो। राजा और राव रणभूमि में लड़ते हैं तो वो कुछ समय के लिए लड़ते हैं, फिर संसार के बराबर जो लोग होते हैं उनकी बराबर वो हो जाते हैं। यानी राजा राव घड़ी पर लड़ते हैं, बाद में वो जगत के बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार महाराज फरमाए कि आंत पोर बिन खांडे चुंजे निमक न भूले सोई हो। परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि जो संत होते हैं, जो रामजन होते हैं, वो इस राम नाम से, इस राम नाम रूपी खांडे से 24 घंटे जूझते, यानी रात और दिन इस राम नाम से जूझते। एक क्षण भी वो परमात्मा के इस नैन रूपी खांडे से वो अलग नहीं होते हैं, उस खांडे को वो भूलते नहीं। इसलिए असल में वो सूरवीर कौन है? राम जी महाराज के जन है, राम सने भाई बहन है, संत जन है, और उनको ही राम जी महाराज से प्रीत हुई है और वो ही राम नाम में जूझता है कि ऐसो पचड़ा के जो माने आन नहीं कोई, आटो पोर ओही काम जूझे नाम से मुख धाम। यानी 8 पोर मुख से राम नाम लेने में वो जूझता है और राम नाम लेने का एक ही काम करता है, तब उसके गर्भ में आने की रीत छूटती है। और ऐसा सूरवीर संत जन ही कर सकते हैं महाराज फरमाए। बाकी संसार के आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो 24 घंटे भजन में लग जाए। जिनके ऊपर महाराज की कृपा है, जिनको ऐसे सतरूपी संतों का सराह मिला है, वो ही इस सतबद्ध रूपी नैन निज नाम रूपी खांडे से जूझते हैं और सतरूप परमात्मा के देश की प्राप्ति करते हैं। तो असल में सूरवीर संत वो ही है जो इस राम नाम के खांडे से जूझते हैं और उन्हीं का जन्म मरण मिलता है, उन्हीं का गर्भ छूटता है महाराज फरमा रहे। इसलिए हमें कड़ा मता धारण करके इस भक्ति में लग जाना है। जब भी समय मिले राम नाम सिमरण करना नहीं भूलना है, क्योंकि काम तो अपन हाथों से करते हैं, भजन तो अपन मुख से करना है। संसार का भले कितना ही काम हो तो अपन उनको हाथों से कर रहे हैं, कोई मुख से थोड़ी करते हैं। इसलिए मुख को हमेशा ही भजन में लगाए रखें। आगे महाराज क्या समझा रहे कि सिमरे एक सिरजनहारे दूजा सर्व काने तारे लेवे नाम निर्गुण गाले पाचे तत बिन देह के सिमरे एक सिरजनहार दूजा सर्व काने का। एक सिरजनहार का स्मरण करता है तथा दूसरे सभी मायावी देवी देवताओं का स्मरण दूर कर देता है। ऐसा परमदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने शिष्य को समझा रहे। शिष्य के माध्यम से अपन सभी शिष्यों को महाराज समझा रहे, क्योंकि आज वो शिष्य महाराज के सामने मौजूद नहीं है। आज अपन सभी रामसरे भाई बहन शिष्य के रूप में है और अपन सभी को महाराज समझा रहे हैं कि देवी देवताओं से दूर रह करके वो राम नाम का स्मरण करते हैं और एक निर्गुण यानी सत्सुख ब्रह्म का नाम धारण करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 आत्मा और 5 तत्व के देह को जरा सा भी मायावी भक्तियों में नहीं लगाते हैं और केवल सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति में यथार्थ राम नाम का भजन करते हैं। महाराज फरमाने की ऐसे रामजनों का ही गर्भ टलता है, गर्भ छूटता है। भगवंता ने धन्य हो प्रवासियों ने धन्य हो। आगे महाराज समझा रहे कि राखे एक सुइक तारे लेवे नावे नित पत सारे खोजी
से तार लगा करके रखते हैं, सिरप और सिरप इस राम नाम से प्रीत लगा करके रखते हैं कि ऐसे सतरूप ब्रह्म से एक तार यानी युगल लगा करके रखते हैं, यानी पूर्ण विश्वास के साथ में राम जी महाराज की भक्ति करते हैं। और विश्वास कैसा? सत्य गुरे तारे राम जी महाराज की भक्ति में चाहिए। अगर जन्म मरण मिटाना है, गर्भ से छुटकारा पाना है, तो इस राम नाम से ऐसी प्रीत और ऐसा विश्वास लाना है कि सूर्य की चमकी से उग गए हो, गंग उलट फिर जाए तो ही सतगुरा तार सी हो मोए भरोसो बात। सूर्य पूर्व में उगता हुआ भले पश्चिम में क्यों ना उगे, गंगा भी अपना रास्ता क्यों ना बदले, इन सबकी बुद्धि पलट सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा विश्वास नहीं पलटना चाहिए, हमारा विश्वास कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए। क्योंकि संसार में आन उपासना की भक्तियां करने वाले इधर उधर डगमगा जाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति ये डगमगाने वाली भक्ति नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर भी कट जाए, लेकिन हमें परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़नी है। इस राम नाम से प्रीत हमें कम नहीं करनी है। तारेगा देवी सिमरत तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। क्योंकि मोए भरोसा बिरद को सुनवी जो नर नार, सतगुरु शरणे आए के ओ डूबो सुनियो न कोई। कोई सतगुरु जी महाराज की शरण में आ गया है और भजन कर रहा है और वो डूब गया है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। क्योंकि अपन जो भक्ति कर रहे हैं बड़े ही प्रेम प्रीत और विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ में, साझपड़े के साथ में राम जी महाराज की भक्ति करें। इसलिए संसार के लोग पलट सकते हैं अपनी भक्तियों में,
लेकिन हम सचमुच परमात्मा की शरण में है, इसलिए हमें नहीं बदलना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी महाराज के प्रति भाव बना करके इस राम नाम से प्रीत लानी है। और महाराज हमारे कि नित्य प्रति जो गर्भ टालने वाला जो सार नाम है उसे मुख से लेता है और खुद के आत्मा में सत्स्वरूप देव खोजता है कि मेरे आत्मा में ही सत्स्वरूप परमात्मा विराजमान है, परमात्मा मेरे घर में है। और सांस सांस में उसके नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि बाहर कहीं पर भी परमात्मा नहीं है, बाहर कहीं पर भी खोजने जाओ राम जी महाराज नहीं है। राम जी महाराज तो हमारे घर में ही बैठे हैं, लेकिन अज्ञानी जगत इधर उधर ढूंढ नगरों में राजती है, मंदिरों के टंगोरे बजाती है, रामदेव ले जाती है, न जाने क्या क्या पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं। और संतों ने फटकार भी लगाई है कि क्यों भटके बाहर, क्यों भटके, क्यों भटके बाहर, क्यों भटके थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके। ऐसा ऐसा माखन को दूध में कहिए, ऐसा ऐसा माखन को दूध में कहिए, बिना मथिए माखन कैसे निकले, हाँ बिना मथिए माखन कैसे निकले थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके, अरे क्यों भटके बाहर, क्यों भटके, क्यों भटके बाहर, क्यों भटके थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके। ऐसी ऐसी आदत को लकड़ी में कहिए, ऐसी ऐसी आग को लकड़ी में कहिए, बिना किसी आग कैसे निकले, हाँ बिना किसी आग कैसे निकले थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके, अरे क्यों भटके बाहर, क्यों भटके थारो राम हृदय बाहर, क्यों भटके। संतों ने ऐसे ही कहा है कि भाई बाहर क्यों भटकते हो, राम जी महाराज तो तुम्हारे हृदय में बस रहे, लेकिन तुम इसे खोजना ही नहीं चाहते, तुम इसका अनुभव करना ही नहीं चाहते। कबीर साहब ने कहा है कि खोजी होई तुरंत मिल जाओ एक पल का आवाज में। अगर कोई खोजने वाला है अंदर में घट में, तो मैं अंदर घट में ही पहुंचा दे देता हूँ, परमात्मा अंदर ही विराजमान है, तुरंत मिल जाता हूँ। अगर विश्वास है इस प्रीत से और खोजने वाला अगर कोई खोजनहार है तो मैं उस जीव को तुरंत मिल जाता हूँ, क्योंकि संसार का दृष्टांत दिया है कि ऐसा ऐसा माखन को दूध में कहिए और बिना मक्खी माखन कैसे निकले। दूध में मक्खन है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, और दूध को अपन जब गर्म करके वापस ठंडा करते हैं, फिर उसके अंदर जामन डालते हैं, फिर उस दही को जब अपन मथते हैं, मथने के बाद में वो माखन निकलता है, वो प्योर चीज निकलती है, वो घी निकलता है। तो महाराज फरमा रहे कि इसी प्रकार साथ साथ में जब तुम भजन करोगे, इस राम नाम को मथोगे रटोगे, तब वो सत्संग रूपी कुदरत कला रूपी नैन जो निजनाम रूपी सत्संग साहिब की सता तुम्हारे घर में प्रकट होगी, और वो ही सता तुम्हारा जन्म मरण तुम्हारा गर्भवास का दुख मिटाएगी। ऐसे ही महाराज ने कहा कि ऐसी ऐसी आग तो लकड़ी में कहिए और बिना कसी आग कैसे निकले। लकड़ी का जब आपस में घर्षण होता है तब वो आग निकलती है। जैसे पत्थर भी है तो पत्थर के ऊपर पत्थर को मारते हैं तो वो आग की चिंगारी निकलती है, बाकी ऐसे आग नहीं निकलती है। तो जब साथ साथ में जब अपन भजन करेंगे, इस राम नाम को मथेंगे, इस राम नाम को रटेंगे, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी हमें। यानी सतरूप परमात्मा हमारे घर में ही बैठे हैं, हमारे अंदर ओत प्रोत है, लेकिन अज्ञानतावश हम इस चीज को, इस भक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं, परमात्मा की सत्ता को प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसलिए संत महात्मा जो संसारी लोग जो बाहर भटकते हैं उन लोगों को चेताते हैं और फटकार लगाते हैं कि सम साजे भगत मार्ग जोगे भूले तीन
तीन चौदे भोग। आशा मेल रहे निराश, राखे देह जगरे पास। के साचे भगत मार्ग जोग भूले तीन चौदह भोग। ऐसे भक्तियों का मार्ग साधता है, यानी सतरूप परमात्मा की भक्ति साधता है और तीन लोक 14 भवन के जो मायावी भोगों की चाहना है उन सभी को वो भूल जाता है और माया के सुखों की आशा छोड़ करके उन मायावी सुखों से निराश रहता है, यानी उनसे किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखता है, उनसे किसी भी प्रकार की वो प्रीत नहीं रखता है, संसार के सुखों की कोई चाहना नहीं रहती है और अपना पांच तत्वों का देह जगत के कार्यों में रखता है और अपने हंस का निजमन जगत के कार्यों में नहीं रखते हुए सृजनहार परमात्मा में रखता है। ऐसे रामजन, ऐसे हरिजन जो अपना पांच तत्व की जो ये काया है, शरीर से वो संसार में रहते हैं लेकिन अपना मन परमात्मा में लगा करके रहते हैं और कहते हैं ना कि जगत में रह करके जगत से अलग रहते हैं, घर में रह करके घर वालों से अलग रहते हैं। कैसे? क्योंकि उसका शरीर है, घर परिवार के साथ में चल रहा है, काम कर रहा है और कुछ सब कुछ कमा मिला करके ला करके देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका ध्यान, उसका मन, उसका निजमन 24 ही घंटे परमात्मा में रहता है। तो ये संतों की रीति है, महाराज फरमा रहे, और ऐसे संतों का ही जन्म मरण का दुख मिटता है, गर्भ का दुख छूटता है। आगे महाराज समझा रहे कि त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हर से आगम चित। बेसे नीत आसरे मार, लेवे नावे धारो दार। के त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हर्ष आगम चित। इस तरीके से गर्भ में डालने वाली सभी मायावी भक्तियों का त्याग करता है और हर्षायमान होकर के खुशी खुशी अगम यानी सतरूप में अपना चित्त रखता है, भजन करता है और वैसे नित्य आसन मार, लेवे नाव धारो धार, नित्य आसन मार करके बैठता है और नाम को धारो धार लेता है, यानी धारो धार सांस सांस में भजन करता है कि आसन मार कम छाती, यानी इस प्रकार से सांस सांस में एकांत में बैठ करके आसन लगा करके सीधी कमर करके सांस सांस में इस राम नाम को रखते हैं। ऐसे जनों का ही महाराज फरमाते हैं कि जन्म मरण का दुख मिटता है और ऐसा वो ही संत जन कर सकते हैं जो सूरवीर है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि भाई ये भक्ति है जो सूरवीरों की भक्ति है, क्योंकि लल बल में सतरूप परमात्मा नहीं रिझते। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है भगत करे जन सोरा, ओ भगत करे जन सोरा, ओ नहीं काय रे को कान साधो, नहीं काय रे को
सूरवीरों की भक्ति है। और जब सूरवीरता के साथ में आसन मार उकाऊ छाती इस प्रकार से अगर बैठ करके धारोदार जब सिमरण करेंगे तभी हमारा जन्म मरण का रोग कट सकता है, गर्भवास का दुख मिट सकता है। और ऐसी भक्ति सूरवीर संत जन ही कर सकते हैं। और तन धन की जो आस न राखे मस्त हुए मगरूरा हो, शरीर से वो किसी भी प्रकार के तन धन की आशा नहीं रखते हैं और 24 घंटे परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं, मगरूर रहते हैं। कपट कलेजो काट बगावे सासो सिस तन दूरा हो। जिनको भी जन्म मरण मिटाना है तो इस रीति को, सूरवीरता को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। सूरवीरता तो लानी पड़ेगी, तभी हमारा जन्म मरण का रोग मिट सकता है। कि कपट कलेजो काट बगावे सासो सिस तन दूरा हो। महाराज फरमा रहे कि संसार में जो भी कपट, जो भी बुराई, जो भी विकार है, उन सभी का त्याग करके, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करके, निश्चिंत होकर के जो राम जी महाराज की भक्ति करते हैं उसका ही जन्म मरण मिटता है। और मात पिता की बात न माने नार सने ही पूरा हो। मात मतलब माया की भक्ति, पिता मतलब पारब्रह्म की भक्ति। इन सभी की भक्तियों का त्याग करके और मोह और माया यानी नार सने ही पूरा हो, मोह माया अहंकार का त्याग करके सूरवीरता ला करके जब भजन करते हैं तभी जीव का 84 मिटता है, जन्म मरण से जीव रहित होता है और माँ के गर्भवास का दुख उस जीव के मिटता है। तो हमें भक्ति में सूरवीरता लानी होगी, अर्थात केसरिया बाना हमें पहनना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्ति रूपी अगर केसरिया, क्योंकि जब कोई सूरवीर योद्धा रणभूमि में लड़ने के लिए जाता है तो वो केसरिया बाना, केसरिया साफा पहन करके रणभूमि में घोड़े पर बैठकर तलवार हाथ में लेकर के कैसे सूरवीरता से जाता है और किस प्रकार से वो रणभूमि में दुश्मनों को मार करके और दूसरों के साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। इसी प्रकार भक्ति रूपी सूरवीरता हमें लानी है, यानी भक्ति रूपी केसरिया बाना हमें पहन करके साथ साथ में सूरवीरता से भजन करके परमात्मा के देश में अपना झंडा लहराना है, यानी परमात्मा के देश पर अपना अधिकार जमा लेना है, उसके अधिकारी बन जाना है हमें, ताकि सदा सदा के लिए हमें जो ये 84 का रोग लगा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, उससे छुटकारा हो जाए। कि मन को घेर राखे माए आटो पोरे खसता जाए। दूजा ज्ञानी बोता होए सब सूरे बिरछो जोए। कि मन को घेर राखे माए, मन को घेर करके रखता है, यानी माया में जाने वाले मन को घेर करके रखता है, पूरा अड़िग हो जाता है इस मन के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, सिर भी कट जाए, मेरे प्राण भी निकल जाए, सतगुरु जी अगर बेचना भी चाहे तो मैं बिक जाऊंगा, लेकिन मैं आन उपासनाओं की भक्तियों में अपने मन को नहीं घेरूंगा, वहां पर मैं डिग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सतगुरु जी महाराज जी मुझे पार लगाने वाले हैं, मुझे भवसागर से पार उतारने वाले हैं, मेरा जन्म मरण का दुख वही मिटा सकते हैं। बाकी संसार की अन्य माया की भक्तियां जीव का जन्म मरण नहीं मिटा सकता है। ये बात है कि उस संसार में उस जीव को सुख दे सकते हैं, यानी उसके किसी भी प्रकार का दुख है तो उस दुख को मिटा सकते हैं, उसको संसार में मान सम्मान पदवी वो हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता सब कुछ वो बन सकता है, लेकिन उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता है। जन्म मरण मिटाने के लिए हमें केसरिया रूपी बाना, भक्ति रूपी बाना हमें पहनना पड़ेगा, तभी अपन का जन्म मरण मिट सकता है। कि मन को घेर राखे माए आटू पोर खसता जाए। मन माया में नहीं जाए इसलिए वो 8 पैर मेहनत करता है, यानी 24 घंटे इस राम नाम रूपी खाने से वो जूझता है, इसके साथ में वो मेहनत करता है, इस राम नाम को रटता है रात और दिन। क्यों रटता है? परमात्मा से मिलने के लिए, और यह भी साथ साथ कि मेरा मन इधर उधर माया में नहीं डूबा जाए, इसलिए वो 24 घंटे सूरत अपनी परमात्मा में लगा करके रखता है, इस नाम में लगा करके रखता है। कि दूजा ज्ञान बोता होई सब सूरे किसचो जोई। गर्भ में रखने वाले दूजे ज्ञान जगत में बहुत है, उन सभी ज्ञान से एकदम विरुद्ध रहता है।
उनसे बिल्कुल कट हो जाता है कि मुझे ऐसे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। चाहे कहीं पर अगर सोने की सिलाड़ी मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो भले मैं भूखे ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं भजन करके इस मन को घेर करके रखूंगा और परमात्मा पद की प्राप्ति करूंगा। और अपन देखते हैं कि कई संत जन ऐसे हुए जिनको बराबर खाने का भी, उनको भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रीत राम जी महाराज से लगा करके रखी। तो राम जी महाराज ने उनको कोई भूखा नहीं रखा, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करी थी। ऐसे ही हमें भक्ति में सूरवीरता ला करके इस मन को घेर करके, इसलिए महाराज प्रभुदयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी ने मन की राह ली थी कि कैसा ये हरामी मन है, कैसा ये हाथी है, कैसा ये मनरूपी बंदर है जो घेरने पर भी घिरता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पच के हार गए, थक गए, मर गए, लेकिन इस मनीराम को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। कौन कंट्रोल कर सकता है? कौन इस मन को वश में कर सकता है? हरिजन, जो राम जी महाराज के जो जन है, जिनके पास में सतगुरु जी महाराज का शरणा है, सतरूप परमात्मा का शरणा है, वो ही इस मन को घेर करके रख सकता है। बाकी 3 लोग 14 भवन में ऋषि मुनि जोगेश्वर जितने भी है, वो कोई इस मनीराम को घेर करके नहीं रख सकता। यानी वो इस मन को वश में करने के लिए और माया से परे होने के लिए वो जंगलों में चले गए परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन क्या करें, सतगुरु जी महाराज का शरणा नहीं मिलने के कारण, ऐसी भक्ति नहीं मिलने के कारण मन को वश में नहीं कर पाते और वापस संसारियों की तरफ अपना ध्यान भटकाते हैं। और कहीं पर भी जाओ वो अपने वहां पर भी चोटी बांध करके रहते हैं। यानी वो रहते माया के साथ नहीं, माया से ही जुड़ करके रहते हैं और मनीराम को वश में नहीं कर पाते और 84 में जाते हैं। और अपन सतरूप परमात्मा की भक्ति करने वाले जब इस प्रकार से धारो धार राम नाम रटेंगे तो मनीराम तो क्या सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा और ये मन अंदर ही अंदर घिर के रहेगा और परमात्मा से प्रीति लगा करके रखेगा कि माने एक गुरु की आण, दूजी सर्व त्यागे बाण। ऐसो दादर मोरे बिरखा चीन के माने एक गुरु की आण, दूजी सर्व त्यागे बाण। एक सतरूप सद्गुरु की वाणी ही मानता है, यानी सद्गुरु जी महाराज का शरणा धारण कर लिया तो बस सद्गुरु जी महाराज ही, ज्ञान गुरुदेव जी महाराज ही हमारे सब कुछ है। इसके अलावा हमारा संसार में कोई भला नहीं कर सकता। दूजी सर्व त्यागे बाण, अन्य सभी मायावी साधुओं का ज्ञान त्याग देता है। जिस प्रकार से ऐसो होए रहे लवली, दादर मोर बिरखा चीन। जिस प्रकार से मेंढक और मोर बरसात आने पर किस प्रकार से वो हर्षायमान होकर के मगन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, वैसे ही वो अपनी गुरु भक्ति में मस्त हो जाते हैं, इस राम नाम में मस्त हो जाते हैं। और गुरु महाराज की भक्ति भाग्यशाली जीवों को ही मिलती है और भाग्यशाली जीवों को ही समझ में आती है। भले गुरु महाराज के पास में रह जाएंगे, लेकिन अगर निजमत नहीं माना तो गुरु महाराज के ज्ञान को धारण करना उसके बस की बात नहीं रहती है। तभी तो कहते हैं कि गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, जे कोई झटपट जान ले तो घटपट ही मिल जाए। गुरु की वाणी ऐसी अटपटी है कि हर किसी के पल्ले पड़ती नहीं है और जिसकी पल्ले पड़ जाती है तो उसकी सारी खटपटी मिल जाती है और सीधा परमात्मा से मिल जाता है वो जीव। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। समय जाओ सारा रे, चाहे जगत लूटे जाओ सारा रे, मारा सतगुरु मारा सतगुरु नहीं सरे, चाहे जगत लूटे जाओ रे, चाहे जगत लूटे जाओ रे, चाहे लूटे जाओ न्यादी गोती, चाहे लूटे गोती, इनसे कछुअन ढेरी होती, इनसे कछुअन ढेरी होती।
ध्यान रखना है कि चाहे जगत भले ही पूरा रूठ जाए, लेकिन हमारे सदगुरु जी महाराज नहीं रूठने चाहिए, क्योंकि सदगुरु रूठिया काम अपने बढ़ेगा नहीं। सदगुरु जी महाराज रूठ जाते हैं तो 3 लोक 14 भवन में भी उस जीव को कहीं पर भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए क्योंकि संसार को रिझाने में अपन 24 घंटे लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी संसार के लोग अपन से खुश नहीं होते। इसलिए सदगुरु जी महाराज से प्रीत लगा करके हमेशा यही ध्यान रखें कि चाहे दुनिया भले ही रूठ जाए, लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी महाराज नहीं रूठने चाहिए, क्योंकि सदगुरु जी महाराज हमें भवसागर से पार ले जाने वाले हैं। सदगुरु जी महाराज हमारे प्राण आधार है, हमारे जीवन आधार है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। सुन जो मैं गिरे दो से हूँ, गाटे बाने जस हो, तुम्हारे बोल हारे हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम साथ, सभी को प्रणाम।